हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ आनंद कुशवाहा फ्रॉम राजवाड़ा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स स्ट्रीम के ओसी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर्स के डिस्टिंग्विश बिटवीन है, जो कि एग्ज़ाम में 4 to 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। सो गाइस, हम बहुत ही सिंपल वे में इनको अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ओके, आवर फर्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। व्हाट इज़ इंडस्ट्री एंड व्हाट इज़ कॉमर्स स्टूडेंट्स, ये हमको इन दोनों में डिफरेंस बताना है। ओके, सो लेट्स बिगिन। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आर गिवन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डिस्टिंग्विश बिटवीन इन एग्जाम। आपको इसी तरह प्रेजेंट करना। अगर आप इस तरह से प्रेजेंट करेंगे तो मोर इफेक्टिव लगेगा आपके एग्जामिनर को और आपको चांसेस हैं मोर मार्क्स के। ओके स्टूडेंट्स, सो please, if you are new in channel, please subscribe the channel for getting new updates from our channel and like and share the video. Okay students. Meaning, industry is engaged in production of goods and services. जो स्टूडेंट्स हमारा इंडस्ट्री होता है वो क्या होता है, इंगेज इन प्रोडक्शन। इंडस्ट्रीज में ओनली क्या होता है, प्रोडक्शन। ओके, देन कॉमर्स। कॉमर्स इज इंगेज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड जो कॉमर्स है वो टोटली डिफरेंट है। इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होगा उसको कॉमर्स क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट्स करेगा। अंडरस्टूड। देन सेकेंड इज लोकेशन। इट इज लोकेटेड इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड होता है, फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स में। बट कॉमर्स इट इज कंडक्टेड इन मार्केट एंड ऑफिसेस। कॉमर्स का जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो कहाँ होते हैं स्टूडेंट्स, मार्केट और ऑफिसेस में। अंडरस्टूड। यूटिलिटी, इट क्रिएट फ्रॉम यूटिलिटी। इंडस्ट्री में क्या होता है, क्रिएट होता है यूटिलिटी। एंड कॉमर्स इट क्रिएट प्लेस, टाइम एंड पोजेशन यूटिलिटी। अंडरस्टूड। देन है रिसोर्सेज, इट यूजेस मशीन एंड मैन पावर्स। इंडस्ट्री में क्या क्या यूज होता है, मशीन एंड मैन पावर्स। बट इन कॉमर्स इट रिक्वायर्स मोर मैन पावर्स। यस, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन they are required for many manpowers. Then capital, huge capital is required to start industry. Yes student, this is a very important point. आपको अगर कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करना है तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर होगा। बट इन कॉमर्स कंपेरेटिवली रिक्वायर्स लेस कैपिटल। इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर कॉमर्स में कम कैपिटल लगाना पड़ता है। इंडस्ट्री इंटरडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर मीनिंगलेस विदाउट कॉमर्स। अगर आप इंडस्ट्री में कुछ भी प्रोड्यूस करो बट अगर आप उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, उस गुड्स एंड सर्विसेज को आप मार्केट में नहीं लेके जा रहे हो, मीन्स कॉमर्स में नहीं जा रहे हो, तो मीनिंगलेस है वो आपका गुड्स एंड सर्विसेज। एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज कैन नॉट बी स्टार्टेड इन द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री। एंड सेम स्टूडेंट कॉमर्स है। अगर आपने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं किया है, कोई सर्विस आपने प्रोड्यूस नहीं किया हुआ है, तो आप उसे कॉमर्स में कैसे लेके आ सकते हैं। फर्स्ट इंडस्ट्री कम्स, देन इट कॉमर्स। सेकेंड और सेवेंथ वन इज कंडक्टेड बाय प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर्स। इंडस्ट्री किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। बट इन कॉमर्स ट्रेडर्स होते हैं हमारे पास, मर्चेंटाइल एजेंट्स होते हैं, एटसेट्रा। अंडरस्टूड। देन स्टेटस, इंडस्ट्री का स्टूडेंट प्राइमरी इंपॉर्टेंस है एंड कॉमर्स क्या है, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो कहाँ प्रोड्यूस होगा गाइस, इंडस्ट्रीज में। एंड अगर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो कहाँ जाएगा, कॉमर्स में। सो तो इंडस्ट्री इज प्राइमरी इंपॉर्टेंस एंड कॉमर्स इज सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। देन आता है स्टूडेंट क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी इंडस्ट्री इन इंडस्ट्रीज में आते हैं। और कॉमर्स के अंदर क्या क्या आते हैं, ट्रेड एंड इट्स एक्सुलरीज टू ट्रेड। अंडरस्टूड। मार्केट फोर्स, इट रिप्रेजेंट सप्लाई साइड ऑफ मार्केट। इंडस्ट्री से क्या होता है स्टूडेंट, सब सप्लाई होता है ना। एंड कॉमर्स इट रिप्रेजेंट डिमांड एंड सप्लाई साइड ऑफ मार्केट। बट इन कॉमर्स बोथ आर रिप्रेजेंटेड। फर्स्ट वन इज डिमांड एंड अदर वन इज सप्लाई। अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।